हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप घर का कितना भी काम कर लें लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलता है। आज की डेट में हम घर का इतना काम करते हैं, हम हाउस वाइफ, लेकिन हमें उस लेवल का सम्मान नहीं मिलता है जिस लेवल का हमें मिलना चाहिए। इसीलिए अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इतना टाइम तो हमारा वैसे ही निकल गया। अब जो बचा कुचा टाइम है ना, अगर हमने ये से भी बैठे बिठाए निकाल दिया तो फिर हम आगे ये सोचने लायक भी नहीं रहेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। तो आज जितने जितने भी लोगों पे अगर आज टाइम है, आपके पास, आपकी एज है, आपके पास टाइम है, आपके पास हिम्मत है कुछ करने की, कुछ बनने की, अपने आप को प्रूव करने की, तो फिर आप अभी कर लो। क्योंकि फिर अगर आपने ये आगे और ज़्यादा टाइम निकाल दिया तो फिर शायद आप क्या कहते हैं, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक पछतावा रह जाएगा और यही सोच सोच के पूरा जीवन निकल जाएगा कि काश हम कुछ कर लेते। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये मत सोचो कि क्या होगा कैसे होगा, बस करते जाओ। मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हम इसके वेज पढ़े थे। वेज ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है? वेज ऑफ टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं, फैमिली, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। पैसिव में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे टीवी, पब्लिक लाइब्रेरी, मास मीडिया एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कितने तरह के सोशलाइजेशंस होते हैं? एक प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। ये दोनों चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है उसमें क्या क्या आता है? फैमिली, रिलेटिव्स। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या क्या आता है? स्कूल, नेबरहुड, सोसाइटी, एज। और हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स में क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूडेड थी? फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप, इकोनॉमिक स्टेटस, लीगल सिस्टम्स, लैंग्वेज, मीडिया। ये सारी हमारी जो थी वो ये एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन थी। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी नमनीयता। प्लास्टिसिटी जो होती है वो जिसमें चेंजेबिलिटी होती है और ये मॉडिफिएबिलिटी भी होती है। दो तरीके से होती है। प्लास्टिसिटी जो है एक कंटिन्यूस है और ये इन्वामेंटल भी है, दोनों चीज़ें। प्लास्टिसिटी इज़ लाइफ स्पैन। इसमें हमने हम इसमें ब्रेन प्लास्टिसिटी जो होती है वो टू टाइप्स होती है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल, सेकंड है फंक्शनल। इसमें टू टाइप्स की प्लास्टिसिटी है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। डिफरेंट। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के बाद, अब हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ये करेंगे। तो ग्रोथ, पहले ग्रोथ का करते हैं। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और मेजरेबल है। जो इसका अगर ग्रोथ का अगर फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है, एक लिमिट तक रहती है ग्रोथ। ऐसा तो नहीं है कि आजीवन ग्रोथ होती रहती है तो फिर पता नहीं हमारी हाइट कितनी जाती है, हमें खुद आइडिया नहीं है। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस हैं, इसमें मेजरेबल होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट दोनों है, क्वांटिटेटिव भी है और ये क्वालिटेटिव भी है। सेकंड पॉइंट, ग्रोथ जो है वो रिलेटेड फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रोथ का जितना भी प्रोसेस होगा वो फिजिकली हमें दिखेगा। बच्चा छोटा है पहले, फिर वो थोड़े टाइम में बड़ा हो रहा है, फिर वो भाग रहा है, वो और बड़ा हो रहा है, तो इसमें हमें फिजिकली चेंजेस दिखेंगे। वाइल डेवलपमेंट में फिजिकली तो है, मेंटल है, बिहेवियरल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। ग्रोथ मेजर कर सकते हैं, बट डेवलपमेंट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर। डेवलपमेंट को मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, वाइल डेवलपमेंट में फंक्शनल चेंजेस होते हैं। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग दोनों डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मेरे साथ बने रहें। हम लोग मेरे जो अगला ब्लॉग होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय माता।